बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समोसे पकोड़े कचौरी छोड़े, अब इनको करें बाय बाय। आज मैं आपको आलू से बनने वाले कटलेट्स बनाना सिखाऊंगी जो कि इंतहाई मजेदार और क्रिस्पी बनते हैं। ये रेसिपी 5 मिनट में तैयार हो जाती है। इसे बनाना बहुत आसान है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल बटन को जरूर दबा दें। तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आलू के कटलेट्स कटाई कर लिए थे, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं एक आलू मैंने रहने दिया था। मैं आपको दिखा दूं कैसे काटने हैं। ज्यादा बारीक नहीं करने हैं आपने। मैं आपको मोटाई दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के 5 आलू लिए थे। ये उनकी कटिंग है। इतने बारीक होने चाहिए। मैंने आलू के कटलेट्स को 2-3 बार पानी से निकाल लिया है। ये देखें, ये यहाँ पे रेडी हो गए। 2-3 पानी से ये देखें मैंने निकाल लिए थे। ये आपको दिखाने के लिए मैंने एक आलू को रहने दिया था। मैं एक बार और निकाल लेती हूँ पानी से। ये देखिए मैंने दोबारा एक बार फिर मैंने पानी से निकाल लिया है। अब मैं स्टीनर की मदद से इसको पानी को निकाल दूंगी। ये देखिए पानी मैंने रिमूव कर दिया है। मैंने यहाँ पे कॉटन का कपड़ा लिया है ताकि आलू खुश्क हो जाए। पाँच मिनट मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी ताकि जो इसके अंदर पानी है वो भी खत्म हो जाए। दूसरे में मैं ऐसे ही कर लूंगी। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखिए अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं ये। अब मैं प्लेट में निकाल लूंगी। आलू के कटलेट्स बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 1 कप बेसन चाहिए। आधा कप मेरे पास चावल का आटा है, ये डाल देंगे। नमक चाहिए मुझे 1/2 टीस्पून। साबुत जीरा चाहिए मुझे यहाँ पे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर चाहिए मुझे यहाँ पर 1/2 टीस्पून। चिली फ्लेक्स चाहिए मुझे यहाँ पे 1 टीस्पून। अजवाइन है मेरे पास 1/4 टीस्पून। हाथ में मसल लेंगे अच्छी तरह से। अजवाइन डालने से ये होगा पेट में आपकी गैस नहीं होगी, खट्टे डकार नहीं आएंगे इससे। सब्ज धनिया मेरे पास, ये डाल देंगे हस्बे जरूरत। यहाँ पे मैं अब पानी डालना शुरू करूंगी। लिक्विड आपने ज्यादा पतला नहीं करना, ना ही ज्यादा गाढ़ा करना है। इस जगह पे मैं ना बेकिंग सोडा डालने लगी हूँ ना बेकिंग पाउडर, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पॉइंट पर अगर आपको कलर चाहिए आप कलर डाल सकते हैं इसके अंदर। जर्दा कलर डालें इसके अंदर अगर आप चाहते हैं तो। मैं थिकनेस आपको चेक करवा दूं, ऐसी होनी चाहिए। अब इसे साइड पे कर देते हैं, फ्राई करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने बेसन को 2 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून ऑयल डाल दूंगी। ये देखिए लिक्विड ऐसे होना चाहिए। चलिए मैं फ्राई करना शुरू करती हूँ। आपने एक एक पीस लेना है, डिप करते जाना है और साथ साथ डालते जाना है। अच्छी तरह से डिप करना आपने इसको। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी बिस्मिल्लाह। ठंडे ऑयल में नहीं डालना आपने, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लें। ठंडे ऑयल में डालेंगे ये जितना भी लिक्विड लगाया ना आपने ये सारा उतर जाएगा।
अब मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेती हूँ। इस पॉइंट पर आकर आपने फ्लेम को ज्यादा हाई नहीं करना, ये ना हो ऊपर से जल जाए अंदर से कच्चे रह जाए। चावल काटना डालने का ये मकसद है, तो ये डबल से ट्रिपल क्रिस्पी हो जाएंगे। मैं आपको इसका खस्तापन भी दिखाऊंगी। ये देखें, जबरदस्त कलर आ गया इसके ऊपर। मैं निकाल के दिखाऊं आपको, ये देखें लिक्विड, देखें जैसा मैंने लगाया था वैसे का वैसा लगा हुआ है, जरा भी नहीं उतरा। ऐसे मैं दूसरे भी निकाल लूंगी। मिलते हैं मुकम्मल होने के बाद। ये देखिए माशाल्लाह कटलेट्स तैयार हो गए हैं। अब निकाल लेते हैं बाहर। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दिए गए बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।